उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार में दो अलग अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लक्ष्मी माता पर विवादित पोस्ट करके फंस चुके हैं। उनकी पार्टी के ही नेता अब उनके बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी तरफ उनकी बीजेपी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य का अपने पिता से अलग रुख देखने को मिल रहा है। पिता जहां माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर त्योहार के शुभकामनाएं संदेश के पोस्टर शेयर कर रही हैं। वे हर त्योहार पर लोगों को शुभकामनाएं दे रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य दो पार्टी की सियासत कर रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब एक ही परिवार के दो सदस्य अलग अलग राजनीतिक दल की विचारधारा को मानते हैं या उनके सदस्य हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण एक पार्टी छोड़ने के बाद दूसरों की धार्मिक आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का है। इसलिए इस विषय पर बात करने की जरूरत तो बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली की पूजा के बीच 13 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसकी तस्वीरों में वे अपनी पत्नी का सम्मान करते देखे जा रहे हैं। वे दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठी होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला आज तक तो पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्ट में यह दिक्कत नहीं कि उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान किया और उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। माँ की, पत्नी की, बेटी की और संसार के हर स्त्री की, हर औरत का सम्मान करना हर एक का फर्ज बनता है। लेकिन दिक्कत तो तब है जब आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगते हैं। माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पर सवाल उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही किया और वे सभी पार्टियों के निशाने पर आ गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक आस्थाओं से जुड़े किसी विषय पर इस तरह की विवादित बात की हो। इससे पहले रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से वे सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसी बात को आधार बनाकर सपा नेता आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, 5 साल पहले बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करने से डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए। ये आपके निजी विचार हैं। समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैनपुरी की सांसद बहन डिंपल यादव जी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में पूरी आस्था है समाजवादी पार्टी की, ऐसा आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा है। योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक बड़ा ओबीसी चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए थे, जिसे बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। फिर भी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना ट्रम्प कार्ड मानते हैं। इसकी वजह यह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में मौर्य वोटर्स करीब 8% के आसपास हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो यूपी विधानसभा में मौर्य वोटर्स का करीब 100 सीटों पर प्रभाव है। राज्य के इटावा, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, बदायूं समेत 13 जिलों में मौर्य जातियों का दबदबा है। वहीं लोकसभा के 15 सीटों पर मौर्य वोटर्स जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी जातियों में मौर्य की आबादी सबसे अधिक है। यूपी के सियासी गलियारों में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इसलिए पिता बीजेपी में गए तो उनकी बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए और लगभग बीजेपी ने उनकी परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी।
पूछा जाने लगा कि क्या पिता की तरह बेटी भी सपा का दामन थामेंगी। 2019 में संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं सीट से हराया था। हर कयास के बाद भी संघमित्रा बीजेपी में बनी रही। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी की तरफ से प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया और खुले तौर पर अपने पिता के पक्ष में मतदान करने की भी अपील करती रही। इतना ही नहीं, वे अक्सर अपने पिता के पक्ष में खड़ी भी नजर आती हैं, लेकिन जब जब बीजेपी उनकी परीक्षाएं लेती है तो वे इसे पास कर जाती हैं। इसी साल जनवरी में एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर सवाल उठाया था। मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था। करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं और यह बकवास है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब यह बयान दिया तो इस पर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। तब संघमित्रा की एक बार फिर से परीक्षा ली गई। बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पिता के बयान पर संघमित्रा मौर्य को अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा था। इस पर संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के ही टिकट पर बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और इसके साथ ही एक ट्वीट कर दिया, तेरे नाम ने मुझे अनमोल कर दिया मेरे राम। अयोध्या धाम में जिस शालिग्राम देवशिला से प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी, नेपाल से अयोध्या तक पहुंच गई है। रास्ते में जहां से भी आया वहां के श्री राम भक्त उसे छूने के लिए ललायित रहे। जाहिर है यह ट्वीट कर संघमित्रा ने खुद को पिता के बयान से अलग कर लिया और बीजेपी की विचारधारा में अपनी आस्था जता दी। उनका कहना था, मैं चुनावों पर ध्यान दे रही हूँ, मेरी पार्टी दोबारा सत्ता में आए, यही मेरी कोशिश होगी। कहा जाता है कि पिता जब सपा में गए तो उनके इस फैसले से संघमित्रा खुश नहीं थी, लेकिन पिता ने फैसला किया तो इसे वरिष्ठ नेता के राजनीतिक करियर का फैसला मानकर इसे स्वीकार भी कर लिया। एक बार संघमित्रा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वापस लौट सकते हैं। इस पर संघमित्रा ने कहा कि अगर पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश मिलता है तो वो निश्चित तौर पर इसके प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा, मेरी वजह से पिताजी को कटाक्ष सुनने पड़ते हैं और पिताजी की वजह से मुझे। हमारे बीच ये दूरी क्यों हो। संघमित्रा के इस बयान के बाद इस बात के कयास लगने लगे कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य अब जल्द ही बीजेपी में आ सकते हैं। हालांकि जब इस बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने अपनी बेटी को राजनीति का नौसिखिया कहते हुए कह दिया कि वो अपने पिता के बारे में बेहद कम जानती हैं। कह सकते हैं कि पिता और बेटी का निजी और पारिवारिक रिश्ता चाहे जैसा हो, लेकिन उनके बीच एक सियासत की दूरी जरूर है और एक ही परिवार में दो तरह की सियासत हो रही है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।